पुराने जमाने में जब बिजली नहीं होती थी तो लोग रोशनी के लिए लालटीन इस्तेमाल करते थे। लालटीन में मिट्टी का तेल, केरोसिनी ऑयल डाला जाता था और उसकी बत्ती जलाई जाती थी। इसे रात के वक्त घरों, खेतों, दुकानों और सफर के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। लालटीन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती थी, इसलिए ये बहुत मुफीद थी। बिजली आम होने से पहले लालटीन लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी का अहम जरिया थी। पुराने जमाने में लोग पानी महफूज रखने और ठंडा करने के लिए मिट्टी का घड़ा इस्तेमाल करते थे। घड़ा मिट्टी से बनाया जाता था और उसमें रखा हुआ पानी कुदरती तौर पर ठंडा रहता था। जब फ्रिज नहीं होते थे तो घड़ा ही ठंडा पानी हासिल करने का बेहतरीन जरिया था। ये घरों, खेतों और मुसाफिरों के आराम गाहों में आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आज भी बहुत से लोग घड़े का पानी पसंद करते हैं क्योंकि ये कुदरती तौर पर ठंडा और ताज़ा रहता है। पुराने ज़माने में बैलगाड़ी सफ़र करने और सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। इस गाड़ी को एक या दो बैल खींचते थे, इसलिए उसे बैलगाड़ी कहा जाता था। जब मोटर गाड़ियाँ और ट्रक नहीं थे तो किसान फसलें और दीगर सामान इसी में मुंतकिल करते थे। बैलगाड़ी देहातों में लोगों के लिए आमदोरफ़त का एक अहम जरिया थी। आज भी बाज़ देहाती इलाकों में बैलगाड़ी रवायती तौर पर इस्तेमाल की जाती है और कदीम सकाफत की अलामत समझी जाती है। चारपाई पुराने ज़माने में सोने, आराम करने और बैठने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये लकड़ी के फ्रेम और रस्सियों या बुनाई से तैयार की जाती थी। जब जदीद बस्तर आम नहीं थे तो ज़्यादातर लोग चारपाई पर ही सोते थे। चारपाई घरों, सहनों, खेतों और देहातों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। आज भी बहुत से देहाती इलाकों में चारपाई आराम और रिवायती तर्ज ज़िंदगी की एक अहम अलामत समझी जाती है। पुराने ज़माने में चिराग रोशनी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ख़ास तौर पर रात के वक्त। चिराग में तेल डाला जाता था और उसकी बत्ती जलाकर रोशनी पैदा की जाती थी। जब बिजली मौजूद नहीं थी तो घरों, मस्जिदों और दुकानों में चिराग जलाए जाते थे। लोग रात को पढ़ने, काम करने और सफ़र के दौरान रोशनी के लिए चिराग इस्तेमाल करते थे। चिराग पुराने ज़माने की सादगी और रिवायती तर्ज ज़िंदगी की एक अहम निशानी समझा जाता है। पुराने ज़माने में लोग गर्मी से बचने के लिए हाथ का पंखा इस्तेमाल करते थे। इसे हाथ से हिलाकर ठंडी हवा हासिल की जाती थी, ख़ास तौर पर जब बिजली नहीं होती थी। हाथ का पंखा घरों, मसाजिद और सफ़र के दौरान आराम और ठंडक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुराने ज़माने में लोग खबरें, तकारीर और गाने सुनने के लिए रेडियो इस्तेमाल करते थे। जब टीवी और इंटरनेट नहीं थे तो रेडियो मालूमात और तफरीह का अहम ज़रिया था। लोग घर में ख़ानदान के साथ बैठकर रेडियो के प्रोग्राम शौक़ से सुना करते थे। पुराने ज़माने में तांबे के बर्तन खाना पकाने, पानी रखने और खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये बर्तन मजबूत होते थे और गर्मी को अच्छी तरह मुंतकिल करते थे, इसलिए बहुत मकबूल थे। तांबे के बर्तन रिवायती घरों में आम थे और उन्हें सेहत के लिए भी मुफीद समझा जाता था। पुरानी सिलाई मशीन पुराने ज़माने में कपड़े से सीने और मरम्मत करने के लिए सिलाई मशीन इस्तेमाल की जाती थी। ये ज़्यादातर हाथ या पाँव से चलाई जाती थी क्योंकि बिजली आम नहीं थी। सिलाई मशीन घरों और दर्जियों की दुकानों में कपड़े तैयार करने का अहम जरिया थी। पुराने ज़माने में लोग दूर बैठे हुए अफराद से बात करने के लिए टेलीफोन इस्तेमाल करते थे। इस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इसलिए घरों और दफातर में टेलीफोन राब्ते का अहम जरिया था। पुराना टेलीफोन लोगों के दरमियान पैगामात और ज़रूरी मालूमात पहुंचाने में अहम किरदार अदा करता था।